वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस्म फ़ेल हर्फ को पढ़ा हुआ है, मुरक्कबात पढ़ा हुआ है, जुमला फ़ेलिया जुमला इस्मिया पढ़ा हुआ है। आपके सामने बहुत ज़्यादा नई बातें नहीं आने वाली इंशाअल्लाह। हम पहली आयत को देखते हैं सूरतुल फ़ील की। हमज़ा से स्टार्ट हो रहा है। ये सवालिया है या इस्तिफ़हामिया कह लीजिए, इस्तिफ़हामिया। और उसके बाद लम एक हर्फ है जो मुज़ारे से पहले आता है, मुज़ारे को माजी में तब्दील कर देता है, ज़ोरदार नफ़ी कर देता है और मुज़ारे को अख़फ़ कर देता है, यानी सुकून डाल देता है। ये आपने बात पढ़ी हुई है। तो अलम तरा, अब तरा रआ यरा, रआ यरा का मतलब होता है देखना, और इसका मस्दर दो होता है, रुयतन भी होता है और रअयन भी होता है। अगर रुयतन कहते हैं तो इसका मतलब होता है ख्वाब देखना, रअयन इदराक होना, किसी चीज़ को देखना, जानना, समझना। तो रआ यरा का मतलब देखना। यरा फेल मुज़ारे है, यरा से आया आपका तरा। हम जानते हैं कि जब फेल मुज़ारे से पहले लम आता है तो ये मुज़ारे को अख़फ़ कर देता है, और इसने यरा को, अब हम ये देखें कि देखिए रा पे ज़बर आ गया। ये ज़बर क्यों आया है, ये बातें अभी हम आपको नहीं बता सकते, इसके लिए कुछ और आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो एक्चुअल था उसमें कुछ चेंजेस हुआ है, उसके बाद ये बना है। तो अभी आपको ये समझ लीजिए कि ये या था आखिरी में जो कि अख़फ़ हो गया और सिर्फ तरा रह गया। तो अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा। ये बिल्कुल सिंपल है, आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। क्या तूने नहीं देखा। कैफ़, कैसे, हाउ। फ़अल, सिर्फ फ़अल रहता तो उसने किया, फ़अल यफ़अलु करना, तो फ़अल किया। हम ये देख रहे हैं जब भी हमारे सामने कोई फ़ेल आए तो हमें आगे देखना है कि अगर उसके बाद, उस फ़ेल के बाद हालत रफ़ा में कोई इस्म है तो वो उसका फ़ाइल है, तो हमें तलाश करना होता है आगे। हम ये देख रहे हैं कि आगे रब आ रहा है और पेश है हालत रफ़ा में, इसका मतलब इस फ़ेल का फ़ाइल रब है ना। तो फ़अल रब्बुका, किया तेरे रब ने, किया तेरे रब ने। और ये तेरे रब में रब मुज़ाफ़ है और क मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ और ये
मुज़ाफ़ इलैह। मैंने ये बातें आप सबको बताई हुई हैं कि जब भी अटैच्ड प्रोनाउन ज़माइर मुत्तसिल किसी इस्म के साथ अटैच रहे तो ये कंस्ट्रक्शन मुरक्कब इज़ाफ़ी होगा, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का। तो तेरे रब ने, रब्बु का तेरा रब, फ़अला किया रब्बु का तेरे रब ने, बी अस्हाबिल फ़ील। हम देख रहे हैं कि बादर बी हर्फ जर है, अगर ये हर्फ जर नहीं होता तो ये होता अस्हाबुल फ़ील। और अस्हाबुल फ़ील में गौर से आप लोग देखिए कि इसमें अलिफ लाम भी नहीं है और तनवीन भी नहीं है, तो हम सोचेंगे कि ये मुज़ाफ़ बन सकता है। उसके बाद वाले इसम को देखते हैं तो हम उसको देख रहे हैं कि हालत जर में है। मुरक्कब इज़ाफ़ी को पहचानने का यही तरीका है, बहुत आसान है। हम देखें कि दो इसम इकट्ठे आ रहा है, पहले इसम पे तनवीन नहीं है और अलिफ लाम भी नहीं है, तो इसमें मुदाफ़ बनने की सलाहियत है। इसके बाद हम देख रहे हैं उसके बाद वाला इसम वो हालत जर में है, तो अब 100% कन्फर्म हो गया कि ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। तो अस्हाबुल फ़ील हाथी वाला, और बाद भी हर्फ जर आ गया तो हाथी वाले के साथ। क्या तुमने देखा नहीं कैसे किया तेरे रब ने हाथी वालों के साथ या हाथी वाले के साथ। तो ये बी अस्हाबिल फ़ील अगर हम ऐसे कहें तो बा जर है, लिहाजा ये दोनों मिलके मजरूर हो गया, मजरूर हो गया। और ये मजरूर आपस में क्या है, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। यानी मजरूर जो है, जार मजरूर हुआ, जार मजरूर में मजरूर मुरक्कब इज़ाफ़ी बन के आ रहा है। तो क्या तूने नहीं देखा कैसे किया तेरे रब ने हाथी वालों के साथ। बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें टेंशन की बात ही नहीं है। एक आयत हमारी कंप्लीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अलम यजअल, अब ये भी हर्फ इस्तिफ़हाम है और लम आ रहा है मुदारे से पहले। जअला यजअलू बनाना, यजअलू वो बनाता है या बनाएगा या बना रहा है, लेकिन चूंकि इससे पहले लम आ गया तो इसने इसको आखफ कर दिया और इसका माना ये हो गया कि बनाया ही नहीं, ज़ोरदार निगेट है। बट मैंने आपको ये बताया था कि हर जगह हम ऐसे नहीं बोलेंगे किया ही नहीं बनाया ही नहीं, ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली क्या मतलब हो रहा है। तो क्या नहीं बना दिया, और चूंकि आगे इसके बाद कोई फ़ाइल नहीं आ रहा है तो लिहाजा ये फ़ाइल इसी में है, क्या नहीं बना दिया उसने, ये इसमें हुआ की फ़ाइल है। मैं इसको लिख ही देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। फेल प्लस फ़ाइल है ये, क्या नहीं बना दिया उसने कैदहुम। कैद बोलते हैं चाल को, और जनरली ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। अब यहाँ पे ये बात आएगी कि उनकी क्या चाल थी। जाहिर सी बात है, चाल का मतलब यह है कि कोई खामोशी से छुप के कोई काम किया जाए। हालांकि हर कुरान पढ़ने वाला जो कुरान को कुछ समझता है, जिसने तफसीर पढ़ी है और ये बातें एक दूसरे सुनते आए हैं कि अबरहा का जो लश्कर आया था 60,000 फ़ौज लेके आया था, तो वो तो छुपी ढकी कोई बात ही नहीं थी। तो चाल कैसे कहेंगे, तो चाल असल में ये थी कि उन्होंने ये सोच रखा था कि मक्का को ख़त्म करके हम सारा बिजनेस अपनी तरफ मोड़ लेंगे। तो ये छुपी हुई साजिश थी असल में, इसलिए इसको चाल कहा है कुरान ने। तो कैदहुम फिर हम देख रहे हैं ये इस्म है और ये अटैच प्रोनाउन है, लिहाजा ये मुरक्कब इज़ाफ़ी हो गया। उनकी चाल, अलम यजअल क्या नहीं बना दिया उसने, कैदहुम उनकी चाल, उनकी तदबीर, उनकी साजिशों को, फ़ी तज़लील
अब फ़ी तज़लील का मतलब क्या हुआ? हम जानते हैं कि फ़ी जार है तो ये मजरूर आ रहा है, तो क्या मतलब हुआ? ज़लील कर देना, यानी बेकार कर देना, तज़लील में कर दिया, रुस्वा कर दिया। मतलब ये कहने का है कि उन लोगों ने जो कुछ सोचा हुआ था, जो उनकी स्कीम थी, उनकी उस स्कीम को अल्लाह ने कामयाब नहीं होने दिया। तो फ़ी तज़लील ये मुरक्कब जारी, गुमराही में, ये तो गुमराही में असल क्या है आपका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ, लेकिन आपको असल ये कहना है कि क्या नहीं बना दिया उसने उनकी तदबीरों को बेकार, उनकी तदबीर को ज़ाय कर दिया, कामयाब नहीं होने दिया उनकी तदबीर को। अल्हम्दुलिल्लाह से आयत नंबर 2 आपकी कंप्लीट हुई। व अरसला, अरसला युरसिलू, भेजना। तो वह अरसला, वाव हर्फ अत्फ है, वाव को हम हर्फ अत्फ कहते हैं। यानी कंजक्शन का काम करता है, ये मिलाने का काम करता है। वह और अरसला, अरसला युरसिलू, अरसला उसने भेजा, और उसने भेजा अलैहिम, जार मजरूर, मुरक्कब जारी। और मुरक्कब जारी को हमने आपको ये बात बताई थी कि मुरक्कब जारी जुमले में हमेशा मुतअल्लिक बन के आता है, यानी किसी न किसी के मुताल्लिक बन के आता है वो। तो अरसला और उसने भेजा अलैहिम उन पर, उन पर, अलैहिम। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि इस हिम पे ज़ेर क्यों है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हुम होता है, हुम, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। तो इस पे ज़ेर हमने आपको बताया था कि जब इस हुम से पहले या साकिन आ जाए तो इस पे ज़ेर आ जाता है। ये बिल्कुल वाज़ेह रहना चाहिए आपके सामने। तो और उसने भेजा अलैहिम उन पर तैरन अबाबील, तैर बोलते हैं परिंदे को, और अबाबील उर्दू में एक ख़ास किस्म की चिड़िया को अबाबील कहा जाता है। हम लोग भी बचपन में मस्जिदों में एक चिड़िया पाई जाती थी, मस्जिद में अपना घोंसला बनाती थी, हम उसको अबाबिल कहते थे। बट अरबी में अबाबिल उस चिड़िया के लिए नहीं होता है जो हम लोग उर्दू में बोला करते हैं और सुनते रहे हैं। अबाबिल का मतलब होता है मुतफर्रिक गिरोह, जो अलग अलग रास्ते से आए, उसको अबाबिल कहा गया है अरबी में। और वो मुतफर्रिक गिरोह इंसान का भी हो सकता है और किसी परिंदे का भी हो सकता है। तो अबाबिल का मतलब यहाँ पे ये झुंड को बोलते हैं। यहाँ पे जो इस सूरत में आप उसको समझना है कि परिंदे झुंड के झुंड। वारसला और उसने भेजा अलैहिम उन पर, परिंदे झुंड के झुंड। यानी बहुत ज़्यादा तादाद। वारसला और अलैहिम ये हर्फ अत्फ हो गया, अरसला फ़ेल और इसी में फ़ाइल हो गया, हुआ की ज़मीर हो गई इसमें, अलैहिम जार मजरूर मुरक्कब जारी, तैरन अबाबिल। अच्छा, तैरन अबाबिल, गौर से आप लोग देखिए कि तैरन भी हालत नसब में है और अबाबिल भी हालत नसब में है। दोनों नकिरा है, दोनों नकिरा है और दोनों मुदक्कर है। आपको पता है कि जब चारों सिफ़ात एक जगह पाई जाएं और एक सिफत हो दूसरा मौसूफ, तैर सिफत मौसूफ है और अबाबिल इसकी सिफत है, परिंदे झुंड के झुंड, तो ये मौसूफ सिफत बन रहा है आपका, यानी मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब तौसीफ़ी है। तरमीहिम,
रमा यरमी, रमा यरमी का मतलब होता है फेंकना। फेंकना। कुरान की एक आयत है, अल्लाह ताला कहता है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वमा रमैता, रमैता, रमा यरमी, रमैता तूने फेंका, रमैतुमा तुम दोनों ने फेंका, रमैतुम तुम सबने फेंका। तो वमा रमैता और नहीं फेंका आपने, इज़ रमैता जब आप फेंका था, जब हुज़ूर ने कुछ मिट्टी उठाई या कंकड़ियाँ उठाई और कुफ़ार मुश्किन पे फेंका था, तब की बात है। तो कुरान ने कहा कि वमा रमैता, और आपने नहीं फेंका था, इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, वलाकिन्नल्लाह रमा, सेकंड थर्ड पर्सन सिंगुलर, बल्कि वो अल्लाह ने फेंका था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं तरमी आ रहा है, तरमी सेकंड पर्सन आ रहा है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, और उससे पहले जो कुछ आया है उसके बाद जो कुछ आ रहा है, तो आपको सारा अंदाज़ा रहना चाहिए कि ये क्या सेकंड पर्सन यूज हो रहा है या और कुछ है। तो इसको समझने के लिए आप ये देखिए, पीछे देखिए कि और उसने भेजा अलैहिम उन पर तैरन अबाबील, तो ये जो फेंकने वाले परिंदे हैं झुंड के झुंड, ये फेंक रहे थे ना, इसलिए इनके लिए ये मुअन्नस का सेगा है, ठीक है ना। तरमी वो मुअन्नस, फेंकती है, फेंक रही है, फेंकेगी, तो ये मुअन्नस का सेगा इस्तेमाल हुआ है तैरन अबाबील के लिए। तो ये जो झुंड के झुंड परिंदे थे वो फेंकते थे उन पर, तरमी हिम। और हम जानते हैं कि जब भी किसी फेल के साथ, वर्ब के साथ अटैच प्रोनाउन लगा हुआ हो, ज़मीर ज़मायर किसी भी ज़मायर में से मुत्तसिल, तो वो हमेशा मफ़ऊल बन के आता है। ये फेल हो गया, और ये मफ़ऊल हो गया आपका, और वो फेंकते थे उन पर भी हिजारा, हिजारा पत्थर को कहते हैं, मिन सिज्जील। अब देखिए यहाँ पर दो मुरक्कब जारी आ रहा है आपका, एक भी हिजारतिन, लेकिन हमने आपको ये बात इससे पहले कभी बताई है क्लास में कि ये जो जार मजरूर है, तो हर्फ जर का जो इस्तेमाल होता है हर जगह, उस हर्फ जर का ट्रांसलेशन हम नहीं करेंगे, यानी कभी कभी वो एज ए प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है पर्टिकुलर वर्ब के लिए। तो यहाँ पे वही बात है कि यहाँ पे हम इस बात बी का माना नहीं करेंगे, ये हिजारा के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है एज ए प्रीपोजिशन। तो भी हिजारा पत्थर, मिन सिज्जील पकी हुई मिट्टी के। अब मिन सिज्जील मुरक्कब जारी है, जार मजरूर, इसको ऊपर, और ये भी मुरक्कब जारी है।
मैंने इसको लिख दिया है संग गिल के। अलग अलग मुफस्सरीन ने इसके बारे में अलग अलग राय दी हैं। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं ये सिज्जील मिट्टी के गारे से बनता है और जब उसको पका दिया जाए तो बहुत मजबूत हो जाता है, बिल्कुल लाल रंग का, तब उसको हम सिज्जील कहते हैं। और इसका जिक्र कुरान में हुआ है, 3-4 जगहों पे इसका इस्तेमाल आया है सिज्जील का। जैसे कौम आद के बारे में अल्लाह ने कहा है, सूरह हूद में, सूरह हिज्र में, सूरह ज़ारियात में इसका इस्तेमाल आया है कि उन पर कंकड़ियाँ फेंकी गई थी, है ना, पत्थर की बारिश हुई थी। तो वो ये जो झुंड के झुंड परिंदे थे वो फेंकते थे उन पर बिहिजारा, पत्थर या कंकड़ियाँ, संग गिल के। आप यहाँ पे कंकड़ियाँ भी लिख सकते हैं, कंकड़ियाँ संग गिल के। फजअलहुम, फ ये भी हर्फ अत्फ है, पस या तो। पस या तो। जअला यजअलु आ चुका पहले, उसने बनाया, हुम उनको, किसने बनाया? जो पत्थर थे वो उन्होंने बना दिया उनको, या कर दिया, बना दिया। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जअला फेल है और फेल के साथ प्रोनाउन अटैच होकर आ रहा है, लिहाजा ये मफऊल हुआ। तो जअलहुम, बस बना दिया उन्हें। का अस्फ, अस्फ बोलते हैं दाने के ऊपर, जैसे आप गेहूं को ले लीजिए या धान के दाने को ले लीजिए, तो जो अंदर का दाना है उसके ऊपर जो छिलका होता है ना, उसको अस्फ बोला जाता है, भूस बोला जाता है, भूसा बोला जाता है। और इसका कुरान में सूरह रहमान में जिक्र है ना, वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ी वर रैहान, वल हब्बु और दाने, ज़ुल अस्फ़ भूस वाले। तो और काफ हमको पता है ये हुरूफ जारा में से एक है, वन ऑफ देम है ये काफ, और इसका माना होता है की तरह, लाइक दैट। तो कास्फिम, भूस की तरह, भूस की तरह। बस बना दिया उन्हें भूस की तरह। माकूल, खाया हुआ। माकूल कहाँ से आया? अकला याकुलू, अकला याकुलू, अकलन का मतलब होता है खाना, आकिल खाने वाला, माकूल जिसको खाया जाए, यानी फाइल आकिल, माकूल मफूल। अकला याकुलू, आकिल माकूल। तो माकूल क्या है? ये मफूल है, जिसको खाया गया, खाया हुआ। इसको यूँ समझिए कि जब जानवर अपने चारे को चबा जाती है ना, और चबाने के बाद जब उसको बाहर निकाले तो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि अगर वो सूख भी जाए तो उंगली अगर डाली जाए तो अंदर उंगली आराम से चली जाती है। ये इस टाइप का हो जाता है ये सिचुएशन। तो फजअलहुम, पस बना दिया उन्हें। देखिए फ़ा हर्फ अत्फ है, जाला फेल प्लस फ़ाइल, जाला में फ़ाइल हुआ की ज़मीर है, तो बना दिया उसने उन्हें कास्फ, भूस की तरह, माकूल खाया हुआ, या खाए हुए भूस की तरह उन्हें बना दिया। ये बिल्कुल जो आसानी से तर्जुमा हो सकता था ये तर्जुमा है। और बेसिकली ये तर्जुमा तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ग्रामर को पहले समझा हुआ है, क्योंकि एक कॉमन आदमी इसको अगर पढ़ना चाहेगा तो उसे बात नहीं समझ में आएगी। वो याद कर सकता है, लेकिन याद करके कुरान की बातें ऐसे नहीं रह सकती हैं जब तक कि ग्रामर न समझा हुआ हो, क्योंकि ट्रांसलेशन मौजूद है, अलग अलग लोगों ने ट्रांसलेशन किया है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया हुआ है, बट सिर्फ उसको पढ़ने से बात नहीं समझ में आती है जब तक कि आपको जो बातें मैंने बताई हैं वो बातें पता ना हो। फेल क्या है, फ़ाइल क्या है, मुरकब जारी क्या है,
मुरक्कब इजाफ़ी क्या है। अब देखिए कि एक छोटी सी सूरत है, 5 आयत हैं, 5 आयत में मुरक्कब इजाफ़ी भी आ गया, 1 2 3 और कहाँ गया, 3 मुरक्कब इजाफ़ी है आपका, एक ये भी तो मुरक्कब इजाफ़ी है, 1 2 3 3 मुरक्कब इजाफ़ी है। मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी और क्या है, ये भी हुआ मुरक्कब जारी, 3 4 5 5 मुरक्कब जारी है आपके सामने। तो ये चीज़ें अगर नहीं पता हो तो आसानी से आदमी ट्रांसलेशन नहीं कर सकता है। बातें याद हो सकती हैं, हम रट सकते हैं, बट रटने के बाद कुछ दिन के बाद भूल जाता है इंसान। फिर एक बार मैं इसको रिपीट कर दूं, अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा, कैसे किया तेरे रब ने हाथी वालों के साथ, क्या नहीं बना दिया उनकी चालों को फी तज़लील बेकार, और भेजे उन पर परिंदे झुंड के झुंड, तरमीहिम। अब यहाँ पे हमें अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करना पड़ता है कि नहीं, तरमीहिम, जिन परिंदों को भेजा तो जो फेंकते थे उन पर पत्थर या कंकरियाँ संग गिल के, और उन कंकरियों ने क्या कर दिया, पस फजअलहुम, पस बना दिया उन्हें भूस की तरह खाए हुए। या आप ऐसे कर सकते हैं कि बस बना दिया उन्हें खाए हुए भूस की तरह। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट यह है कि इस पूरी सूरत में 1 2 3 4 5 वर्ब आया है। जो मैंने आपको ये कहा था कि आप एक डायरी बनाइए और कम से कम जो सूरतें आप पढ़ें उसमें जो वर्ब्स आए वो आपको याद रहना चाहिए। मैं पूरे कुरान की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इसमें मौजूद है कम से कम उतना आपको पता होना चाहिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।